पूरा का पूरा शरीर सुंदर हो, बदसूरत हो, टेढ़ा टापटा हो, बट एक पूरा शरीर जीवंत रहता है। उसमें किसी हिस्से को आप कहो कि ये गंदा हो गया, ये साफ हो, चीज़ों को आप डिमार्केट करते जाते हैं। और जब डिमार्केट करते हैं तो एक कॉम्प्लिकेसी खड़ी होती है। एक कॉम्प्लिकेसी खड़ी होगी, सेक्शनलाइजेशन होगा, एक कॉम्प्लिकेसी खड़ी होगी, तब आप हर चीज़ों का कंपार्टमेंट का, कॉम्प्लिकेसी का चार्जेस ले सकते हैं, चीज़ों को क्लिष्ट बना सकते हैं। एक गाय घास खाती है, आराम से जुगाली करती है, गोबर कर देती है, गोबर खाद के काम आता है। वो खाद मिट्टी से मिलकर 3-4 महीने में फिर फसल कर देती है। एक आदमी खाना खाता है, ओपन में डिफेकेट करता है, वो मिट्टी से कब मिल जाता है आपको पता नहीं चलता है। और जो फसल होती है उसमें फिर उसका हिस्सा हो सकता है। बिल्ली को अगर तुम टॉयलेट करते देखो तो बिल्ली एक गड्ढा खोदती है, टॉयलेट करती है और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल देती है। बहुत साफ जानवर है बिल्ली। ह्यूमंस भी वैसा कर सकते थे। अब जब से चीज़ों को आपने कॉम्प्लिकेट किया, कपड़े पहने, आपको लगा कि भगवान के बाद आप ही दूसरे नंबर के प्राणी हैं, बाकी सब जानवर, तब चीज़ों को धीरे धीरे क्लिष्ट हो गए। तो बाथरूम जाना है, तो पेशाब करने जाना है तो अलग। तुम देखोगे कई जगह ओपन में बाथरूम करते, बाथरूम नहीं तो कर रहे हो, सब करते हैं। टॉयलेट करने गए हो, कई जगह जहाँ नहीं है टॉयलेट, तो ऐसा नहीं कि आदमी मर गया, आपने उसको गंदा समझने लगे, इसलिए प्रॉब्लम हो गई कि ओपन में जा रहे हो। सारे जानवर ओपन में करते हैं, इंसान भी सदियों से करता रहा। अब वो लोग कहें कि भारत में सदियों से हो रहा है, कई देशों की तो सभ्यता 1200 साल पुरानी नहीं है। जैसे इंग्लैंड के बारे में कहें तो सभ्यता कितनी पुरानी है। और पूरी सभ्यताओं में भारत की सभ्यता, रोम की सभ्यता, चीनी सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, और ह्यूमन लाखों साल से। ऐसा तो है नहीं कि आधुनिक बाथरूम बने रहे हों। तो ओपन डिफेकेशन इज नॉट एट ऑल एन इशू as far as human is concerned, प्राणी जगत is concerned। प्रॉब्लम यहाँ है कि शहरों में ओपन जाने की जगह ही नहीं बची है। खेतों में जाते थे पेड़ों के पीछे, तो एक आप देखोगे कि बाथरूम जो भी जाता है एक सेंस आता है कि आप एकांत में हैं। जब तक वो फील नहीं आएगा बाथरूम होना दिक्कत है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप किसी के सामने बाथरूम कर सकते हैं तो ये मान लो कि वो आपका बहुत घनिष्ठ होगा, जैसा बच्चे के लिए माँ होती है। और जब वो बड़ा होता है तो माँ शायद उससे दूर हो जाती है, वो पत्नी के सामने भी टॉयलेट करने नहीं जा सकती, यह टॉयलेट ढंग से होगी नहीं जब तक कि उसका मानसिक रूप से बीमारी ना हो जाए। तो एक कहावत है कि जैसे दल जिसका गायब हो जाए वो राजा जिंदा नहीं बचता, और जिसका टॉयलेट अपने से निकलने लग जाए वो आदमी जिंदा नहीं बचता, वो बीमार आदमी बचता नहीं। तो ये एक डिफेकेशन का मूल है कि कंट्रोल अगर व्यक्ति में आता है प्राणी जगत में, तो टॉयलेट का आता है कि वो रोक सकता है 1-2 घंटे, 4 घंटे, या जाना है तो वो बताएगा कि हमको जाना है। रात में उसकी नींद भी खुल जाएगी। लेकिन जब रात में बिस्तर पे होने लगे मतलब आदमी खत्म होने वाला है। तो समस्या टॉयलेटिंग की इतनी नहीं है, उस क्लोजनेस जो साइकिल है उसकी है कि वो कितने आसानी से क्लोज साइकिल कंप्लीट होती है। जैसे एक वाटर साइकिल नेचर की होती है, पानी पिया, बाथरूम गए, धूप निकली, बादल में उड़ गई, फिर से पानी बरसा, जो केमिकल आए थे वो वहीं के चले गए। अगर मिट्टी में मिल गए, जो ठोस पदार्थ हो सकते थे वो मिट्टी में मिल गए, पानी में चला गया, हीट में चली गई। तो जो 5 तत्व हैं, धरती, वायु, अग्नि, जल, आकाश तत्व, वो आपस में एक दूसरे से कितनी जल्दी मिलते हैं उतनी जल्दी आपकी प्रकृति बची रहती है। तो ओपन डिफेकेशन में आप क्लोज साइकिल को उतनी जल्दी पूरा करते हैं। शहरों में एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, तो सारे जगह का बाथरूम एक जगह ले जाओगे, फिर वहाँ पे आप खुला छोड़ दोगे एवोपरेट होने के लिए पानी, फिर जो बचा रहेगा उसको हो सकता है कि आप नाले में बहाएं, और बाकी बचा हुआ खाद का काम देगा, तो वहाँ भी खाद बनाते ही हैं। तो एक
सेग्रीगेटेड और एक कलेक्टिव, इतना ही अंतर है। अब दूसरा चीज ये आती है कि गंदगी दिमाग में है या गंदगी बाथरूम में है। अगर दिमाग में गंदगी है तो कुछ कर नहीं सकते उसको ठीक करने की वजह, और अगर गंदगी बाथरूम में है तो बीमारी है, तभी बाथरूम पे टेस्ट होते हैं और टॉयलेट के टेस्ट होते हैं। अदरवाइज नॉर्मल चीज़ें चलती तो कोई दिक्कत ही नहीं। गोबर को लीपते ही है। तो एक प्राणी तो ऐसा है कि जो रेडियो एक्टिव चीज़ें, या कई बार आता है जब भी हिरोशिमा पे, जैसे अभी जापान में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का बहुत ज़्यादा जमावड़ा या विखरण हुआ, तब बात आई कि गोबर ये करता है। तो चीज़ें गंदगी है नहीं, उसको गंदगी मान लिया गया, ज़्यादा बखान ज़्यादा कर दिया। लोग अपने टॉयलेट तो साफ करते ही, बचपन में माँ बाप साफ करते, तो उनको एक दर्जा मिलना चाहिए। वो चीज़ें आप क्लिष्ट कर दी, इसलिए समस्या हो रही है, और शहरीकरण के कारण वो मजबूरी भी हो। अब प्रश्न ये आता है कि ये समस्या है या एक नई अपॉर्चुनिटी है, एक साथ है। तो आप इसको समस्या मानोगे तब तक पाइपलाइन बिछाओगे, चीज़ें करोगे, और एक अपॉर्चुनिटी मानोगे तो आप कहोगे कि पेशाब में अमोनिया होती है, यूरिया होती है, तो आप एक छोटे छोटे क्लस्टर बना सकते हैं अमोनिया एक्सट्रैक्शन के, यूरिया एक्सट्रैक्शन के। टॉयलेट से बायोगैस प्लांट चलाने की बात आती है, लेकिन आप इतना सारा ले जाते हैं कि बनाना दिक्कत है, तो आप पॉकेटेड कर सकते हैं। गोबर गैस प्लांट तो चलते ही हैं, आप इसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं अगर गंदगी दिमाग में है, और नहीं है तो आप नॉर्मल तरीके के चल सकते हो, बदबू नहीं आएगी। वो तो जब पेट खराब होता है, दिमाग खराब होता है, तब टॉयलेट में बदबू आती है। तो अगर फल आपने जो खाए हैं और उसमें न्यूट्रिएंट हैं और उसमें ताकत है, तो पूरी तो शरीर कंज्यूम करता नहीं है, तब वह टॉयलेट में, यूरिन में जाएगी, तो आप यूटिलाइज कर सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी। तो समस्याएं को अपॉर्चुनिटी मानेंगे तो एक अलग सुविधा आएगी, और अपॉर्चुनिटी को समस्या मानेंगे तो दूसरी चीजें आएंगी। तो ना सदियों से चला आ रहा ओपन प्रॉब्लम है, और ना शहरीकरण में मजबूरी में आप क्लोज चैम्बर में बाथरूम जा रहे हैं, वो एक समस्या है। दोनों की अपनी अपॉर्चुनिटी है। आप शहर में होते हो इसलिए गांव में आपको लगने लगा है कि चीजें समस्या है, अदरवाइज आपको ये समस्या